आज कहीं ना कहीं महापुरुष भी आज धिक्कार रहेंगे इन नीतियों को। 21% झारखंडी हैं, यानी उल्टा डिमांड क्या है कि 75% झारखंडियों को नौकरी मिले, 25% आउटसाइडर। यहाँ उल्टा 21% झारखंडी है। और ये कोई विपक्ष होने के नाते मेरा आरोप नहीं है, बेतु का बयान नहीं है, ये सरकार का मेरे आज तारांकित प्रश्न पर ये सरकार का उत्तर है, जो कि शर्मनाक है। चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे राज्य को जानना चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, इस राज्य के नौजवानों को जानना चाहिए कि मेरा तारांकित प्रश्न आज क्या था। मेरा तारांकित प्रश्न यह था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति 2016 एवं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई है। तो उत्तर था स्वीकार, यानी स्वीकारात्मक। फिर मेरा दूसरे खंड में प्रश्न था, क्या यह बात सही है कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग हैं। उस पर देखिए वो सरकार स्वीकार कर रही है, चूंकि राज्य के युवाओं को आपके माध्यम से आज खासकर मेरा ये बयान सुनना चाहिए। ये सरकार का उत्तर है, मेरे तारांकित प्रश्न का सरकार का उत्तर है। सरकार का उत्तर ये है कि नियमावली के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर कुल 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पे रोल पर उपलब्ध कर्मियों में से 2,46,473 कर्मी एंट्री है, यानी लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, कामगार हैं जो निजी उद्योगों में कार्यरत हैं। उनमें से सरकार उत्तर दे रही है कि मात्र 53,423 झारखंड के हैं। यानी चूंकि ये निजी उद्योग में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नियोजन की बात झारखंडी को कहती है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे, टोटल कितना है 2,46,473 और लोकल को कितना है 53,423, यानी 21% आता है। एकदम उल्टा। सर पे माथा चकराइए, सर पे हाथ लीजिए और इस राज्य के निर्माण को कोसिए। महापुरुष के बलिदान को आज कहीं ना कहीं महापुरुष भी आज धिक्कार रहेंगे इन नीतियों को। 21% झारखंडी हैं, यानी उल्टा डिमांड क्या है कि 75% झारखंडियों को नौकरी मिले, 25% आउटसाइडर। यहाँ उल्टा 21% झारखंडी है। और ये कोई विपक्ष होने के नाते मेरा आरोप नहीं है, बेतु का बयान नहीं है, ये सरकार का मेरे आज तारांकित प्रश्न पर ये सरकार का उत्तर है, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता, युवा को भी कहूंगा कि देख लीजिए आपके साथ, आपकी नौकरियों के साथ, आपके रोजगार के साथ किस प्रकार हकमारी हो रही है। और सरकार को भी चेताएंगे कि ये व्यवहार बंद हो, नहीं तो यहाँ के युवा करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। आप बिल्कुल उल्टा 80% आउटसाइडर हैं और मात्र 20% झारखंडी लोग कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं। जयराम जी, आप युवा नेता हैं जी, प्रतिनिधि हैं। अभी बाबूलाल जी ने आदिवासियों की घटती संख्या का मामला उठाया और कहा एनआरसी झारखंड में लागू होना चाहिए। देखिए, झारखंड में तो 1932 की मांग हो ही रही है। आप 1932 को स्थानीय आधारित नीति को लेकर आइए, झारखंड सुरक्षित है। इस पर निसंदेह चाहे देखिए, आदिवासी संस्कृति की अगर बात आए तो आदिवासी संस्कृति का मतलब यही है कि विशेष संरक्षण। आज अगर आप बहुत सारे जारवा एक समूह का आप नाम सुने होंगे, शायद अंडमान निकोबर या फिर किसी द्वीप समूह में है। अगर वहां कोई आउटसाइडर जाता है तो वे लोग तीर चलाने लगते हैं। तो उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि उनका जो माने सिस्टम है वो बाधित ना हो। तो झारखंड भी एक आदिवासी राज्य तभी है जब इनका सिस्टम बाधित ना हो। तो इसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुसूची 5 का भी मामला है, तो मेरे हिसाब से इस राज्य की सुरक्षा अति आवश्यक है। और ये तभी होगी जब एक पुख्ता स्थानीय नीति को तय किया जाएगा और जो एससीएनटी और एसपीटी की जो कानूनी है उनको मजबूत और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अभी देखिए, सोनू मुंडा की हत्या हो गई, बताइए, राज्य बिरसा मुंडा के मान के चलिए वन से आने वाले सोनू मुंडा की हत्या हो गई जमीन विवाद के मामले में। अभी किन्होंने किया? जो एक तो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो कब्जा करके रह रहे हैं, वो एक इस राज्य के माने आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दौड़ा कर मार देते हैं। तो इसीलिए ये चिंताजनक विषय है। इसकी चिंता पूरे राज्य को पक्ष विपक्ष भुलाकर करनी चाहिए, क्योंकि सवाल इस राज्य के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का सवाल है। अतः इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ, निसंदेह हमने उठाया, उनकी बर्तनी में सुधार को लेकर उठाया था। र के जगह अड़ हमने कहा कि संशोधन करते हुए अड़ किया जाए। सरकार का जवाब माननीय मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर कहा कि इस पर हम लोग सुधार कर लेंगे। मैंने मांग किया था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पांच परगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूँ। देखिए महोदय, मैं आपके
आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है चूंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और हासा के आधार पर किया गया है, और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं, उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहां उड़ीसा को डी का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुड़माली र उच्चारण होता है बर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अड़ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया है या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, इनका उनका शब्दावली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसलिए उन्होंने र का प्रचलन होना धीरे धीरे होता चला गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए, क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मोड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहां कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र आए वहां यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहें तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वे अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो कारा कहेंगे, ढेरा कहेंगे, भेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो कोई जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में, लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है, और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। कुड़माली को लेकर आपने सदन में आवाज उठाई और लोग आपके जो है कुछ समुदाय के लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि जयराम महतो एक जाति का राजनीति करता है, अभी कुड़माली पर आपने बात कही, क्या कहिए? क्या है, हम सरना धर्म कोड पे बात की, उनको सुनाई नहीं दिया? हमने ओबीसी पे बात की, उनको सुनाई नहीं दिया? हमने आधी आबादी के 33% आरक्षण की बात की, उनको सुनाई नहीं दिया? क्या है भाई, कुड़माली की इस राज्य की एक चौथाई आबादी है, उसको इग्नोर कर दें क्या? वो इंसान नहीं है क्या? आज 70 सालों से अगर इस राज्य में सोचा था कोई प्रताड़ित है, शोषित है, वंचित है हक अधिकार से, तो कुड़मी समुदाय है। तो वंचित समुदाय की बात करना गुनाह थोड़ी है। उनको बोलिए अपना नजरिया ठीक करें। लगातार जो है जिस तरह से आपका ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी सवाल ना कर रहे हैं, और अभी रोजगार की दृष्टिकोण से देखिए झारखंड में कोई इस तरह का वैकेंसी भी नहीं आ रहा है, कैसे? देखिए, उसके लिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी और सरकार को उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोग विपक्ष में हैं, लगातार सवालों को उठाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। आज तो हमारा नियोजन पर सवाल भी था, लेकिन सदन बहस चला नहीं, तो जिस कारण आज प्रश्नोत्तरी